हेलो दोस्तों, ये कहानी है मेरे एक दोस्त की जो उनके साथ 2016 में घटित हुई थी। आज मैं उसी के नज़रिए से ये कहानी आपको बताऊंगा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है 2016 की, जब मैं आरवी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे चामुंडी ब्लॉक रूम नंबर 36 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थी, जो सोने के बाद मैं आधी रात में मुझे किसी लड़के की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई उसे लड़के को बुरी तरह पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था मेरे रूम के अंदर कोई आया और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरे रूममेट भी घर चला गया और मैं भी रूम में अकेला था। उसी दिन रात को बाहर जोरदार बारिश हुई थी। करीब रात को 12 बजे दरवाजे पे बहुत जोर से खटखट की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और जोर से खटखट हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था वो बिल्कुल खुला पड़ा है। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं इस रूम के अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे के दरवाजा एकदम जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वहीं रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो मुझे रोज रात में सुनाई देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी भी बहुत तेजी से हिलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि कोई अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकती एक लड़की की लाश दिखाई दी। मैं वो देखती पूरी तरह घबरा गया और जैसे तैसे करके उस कमरे से बाहर निकला और नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। और मुझे उस गार्ड अंकल ने रूम नंबर 37 ले गया। लेकिन अब की बार मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस कमरे में ताला लगा हुआ है। उस गार्ड अंकल ने मुझे बताया वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहा करता था जिसे यहाँ का प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। कॉलेज फेस्ट के दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुन के मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने उस रात उस गार्ड अंकल के पास ही गुजारा और मैं अगली सुबह ही उस हॉस्टल को छोड़ दिया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने गुजरने तक की हिम्मत नहीं बची थी। दोस्तों, ये मेरे दोस्त अमित के साथ हुई सच्ची भूतिया कहानी है। आपको ये हॉन्टेड हॉस्टल स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल सुझाव या कुछ भी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ईमेल में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।